नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ बच्चों की फेवरेट मैक्रोनी पास्ता रेसिपी। एकदम सिंपल रेसिपी है। नॉर्मल हमारे घरों में तो मैक्रोनी पास्ता बनता ही होता है, पर मैं आज आपको वो ट्रिक और वो मेथड बताने वाली हूँ जिससे आपके पास्ता एकदम खिले खिले और एकदम टेस्टी यमी बनेंगे। बिल्कुल भी पास्ता आपके चिपकेंगे नहीं, मेसी नहीं होंगे, बहुत ओवर ज़्यादा कुक भी नहीं होंगे। वो ट्रिक और मेथड बताने वाली हूँ। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे पानी देख लीजिए खोलने लगा है, एकदम उस प्रोसेस पे आ चुका है। तो इसी स्टेज में मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून के आसपास नमक, 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास। यहाँ पे मैंने 2 लीटर के आसपास पानी लिया तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून के आसपास नमक डाल दिया है। साथ ही मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल, जो नॉर्मल हम खाने वाला ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल दूंगी। ये डालना बहुत ज़रूरी, इससे क्या होगा आपकी पास्ता एकदम खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो ये खास ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर नमक और पानी, ऑयल दोनों आपको डालना है। और ख़ास ध्यान रखना है पानी एकदम खोलता हुआ होना चाहिए। उसी स्टेज पे इसके अंदर हम मैक्रोनी पास्ता ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी ठंडे ठंडे पानी में पास्ता ऐड नहीं करना है, एकदम गर्म खोलता पानी होना चाहिए। उसी स्टेज में आपको पास्ता इसके अंदर डालना है, वरना अगर पास्ता पानी ठंडा होगा और आप पास्ता ऐड कर देंगे तो एकदम चिपके चिपके से बनेंगे आपके पास्ता। तो ये खास ध्यान रखना है, खोलते पानी में ही आपको पास्ता डालना है और ऑयल ऑलरेडी इसके अंदर डाल देना है आपको, फिर ही पास्ता डालना है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो पास्ता डालने के बाद इसको एक बार स्टर कर दूंगी इसी तरह से, बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है वरना ये टूटने लगेगा कुक होने के बाद। तो खाली 1 से 2 बार इसको स्टर करके इसको हाई फ्लेम पे कुक होने दूंगी मैं। यहाँ पे हाई फ्लेम पे पकाना है। नॉर्मल ये बड़े साइज़ वाला पास्ता है तो ये पकने में करीबन 6 से 7 मिनट लगेगा, और जो छोटा वाला पास्ता आता है वो तो 3 से 4 मिनट में आराम से कुक हो जाता है। तो इसी तरह से बीच में 1-2 बार मैं इसी तरह से स्टर करती रहूँगी ताकि अच्छे से चारों तरफ से ये कुक हो जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो देख लीजिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि पास्ता कुक हुआ है नहीं। यहाँ पे पास्ता को आपको 90 to 95% के आसपास ही कुक करना है, 100% बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तो देख लीजिए मैंने चाकू की मदद से कट किया, ये आराम से कट हो गया। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और इस तरह से जाली वाले बर्तन में मैं पास्ता को ट्रांसफ़र कर लूँगी और एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दूँगी। तो देख लीजिए मैंने पास्ता निकाल लिया और इसे मैं नॉर्मल पानी से एक बार ऊपर से क्लीन कर दिया ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। ये खास आपको करना है, वरना और ज़्यादा पास्ता आपका कुक हो जाएगा। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल और डाल दिया ऊपर से और सारी चीज़ों को स्टर कर दूंगी अच्छे से कि सारे पे ऑयल मिक्स हो जाए और ये पास्ता बिल्कुल भी चिपके नहीं। अगर आप इसे थोड़ी देर इसी तरह से रख देंगे 5 से 10 मिनट, तो सारे पास्ता एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑयल डालना बहुत ज़रूरी, ताकि ऑयल से कोई भी पास्ता एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। आप इसे आधे घंटे 1 घंटे कितने भी टाइम के लिए छोड़ दें फिर भी ये पास्ता चिपकेगा नहीं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब चलते हैं पास्ता की ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया इस तरह की कढ़ाई, इसको रखा गैस पे, साथ ही मैंने डाला 2 टेबलस्पून ऑयल, खाने वाला ऑयल। ऑयल को मैं करूँगी सबसे पहले हल्का गर्म। उसके बाद इसमें डालूंगी इस तरह बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, ग्रेट किया हुआ, और इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी मैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नॉर्मल इसमें सारी चीज़ों में क्रंच रहना चाहिए, इसलिए हल्का हल्का भुनना है सारी चीज़ों को। साथ ही मैंने डाल दिया अदरक को ग्रेट किया हुआ, इसे भी स्टोर कर दूंगी मैं एक बार अच्छे से। इसको भी 10 से 20 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। साथ ही इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज की प्याज को मैं नॉर्मल चॉप कर लूँगी इसी तरह से, और उसे भी ऐड कर दूँगी इसी में। इसे भी हाई फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी, प्याज को भी मैं इसी तरह से स्टर करते हुए। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्रंच थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए सब्जियों में, इतना ही कुक करना है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। इसी तरह से एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया मैंने, नॉर्मल कट किया हुआ है इसे। अगर आपके पास छोटे टमाटर है तो 2 टमाटर लीजिए। टमाटर का फ्लेवर मैक्रोनी पास्ता में बहुत अच्छा आता है, तो इसे बिल्कुल स्किप ना कीजिए, आप ज़रूर डालिए। तो टमाटर डाला है तो इसे कर लूँगी मिक्स, और इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार हल्का सा नमक, ताकि ये और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए टमाटर। यहाँ पे नमक आपको बहुत कम डालना है, क्योंकि पास्ता में ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ है और आगे में जो सॉसेज डालूंगी उसमें भी नमक आता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आपको नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर। दोनों चीज़ों को कर लूँगी मैं मिक्स अच्छे से, नमक। और इसमें डाल दूँगी मैं गाजर और शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने गाजर ली इस तरह से नॉर्मल साइज़ में कट की, और शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च ली, आप लाल और पीली वाली भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च और गाजर डालने के बाद भी इसे अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स।
इन दोनों चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं लीड लगा के थोड़ा-सा और पका लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी ढक्कन यहाँ पे और 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी इसी तरह से। 2 मिनट के बाद फिर मैं इसे चेक करूँगी। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे से हमारी गाजर और शिमला मिर्च भी कुक हो चुकी है। फिर भी देखिए शिमला मिर्च का कलर बिल्कुल भी लाइट नहीं हुआ है, इसलिए हल्का-सा क्रंचनेस इसमें है, अभी कच्चापन है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी सॉसेस। तो सबसे पहले मैं डालूँगी टोमेटो केचप। तो 2 बड़े चम्मच में टोमेटो केचप इसके अंदर ऐड करूँगी। आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना स्पाइसी पसंद है, कितना खट्टापन आपको पसंद है, तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाला है। साथ ही डालूँगी आधा टेबलस्पून शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस स्पाइसी आती है, तो अगर आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा डालिए। साथ ही मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के मेयोनीज़। मेयोनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपके पास्ता एकदम क्रीमी से बनेंगे, तो आपको ये ज़रूर डालना है 1 से 2 टेबलस्पून के आसपास। और सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स यहाँ पे। देख लीजिए सॉसेज डालने के बाद सारी चीज़ों को मैं कर लिया मिक्स। अब यहाँ पे आपको इसे पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर पास्ता इसी तरह से। अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स डालना चाहते हैं ओरिगेनो, तो आप ओरिगेनो 1 टेबलस्पून के आसपास यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस मैक्रोनी पास्ता के अंदर। तो ओरिगेनो 1 टेबलस्पून आप यहाँ पे डाल दीजिए इसी स्टेज पे। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ सारे पास्ता। देख लीजिए पास्ता मेरे सारे कैसे अलग-अलग है एकदम, और एकदम खिले-खिले से, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो आपको आगे प्रोसेस बताई उसी प्रोसेस से आपको बनाना है। तो बिल्कुल खिले-खिले और अलग-अलग पास्ता होंगे, नहीं तो आपके पास्ता एक दूसरे के साथ सारे पास्ता चिपक जाएंगे अगर इसे 5 मिनट के लिए भी ऐसे छोड़ देंगे तो। मेरे पास्ता सारे के सारे वैसे ही हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टूटे भी नहीं है और अलग-अलग है सारे पास्ता। तो सारे पास्ता को मैं इस ग्रेवी के साथ कर लूँगी मिक्स, ताकि अच्छे से सारी ग्रेवी सॉसेस का फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। अगर आपको और सॉसेस की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ ऊपर से भी आप थोड़े से सॉसेस डाल सकते हैं। अगर आपको हल्का सा स्पाइसीपन पसंद है तो शेज़वान चटनी वाला सॉस आप ऊपर से डाल दीजिए, या फिर टोमेटो केचप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, तो और टेस्टी और यमी हो जाएगी। या फिर लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए आप, ताकि स्पाइसीपन इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने लाल मिर्ची और रेड चिली फ्लेक्स को स्किप किया हुआ है, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे नहीं खाते। तो देख लीजिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कितने अलग-अलग हमारे पास्ता बन के रेडी हुए हैं और बिल्कुल भी टूट भी नहीं रहे हैं। तो बस एंड में मैं डालूँगी इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी धनिया, और गैस की फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद। और इसको स्टर करके एक बार मैं इसे प्लेट पे निकालूँगी। तो देख लीजिए हमारे मैक्रोनी पास्ता बन के रेडी हुए। रेड सॉसेस पास्ता एकदम टेस्टी और यमी। बच्चों को तो बनाएंगे तो बच्चों की खुशी में तो 4 चाँद लग जाने वाले इस तरह के यमी पास्ता खा के। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। बच्चों की वैकेशन भी चल रही, तो अगर आप बच्चों के लिए इस तरह से बना देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत झटपट बन भी जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल तो आराम से आप इसे 10 मिनट में बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आप मेरी चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।